आओ खेले योगासन खेल। उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ पर सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि आने वाले 23 और 24 नवंबर को आसपोर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्यामनगर में 5वीं राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें जो योगासन के खिलाड़ी हैं वो सादर आमंत्रित है। क्योंकि योग ऐसा माध्यम है, योग के माध्यम से आप खुद तो स्वस्थ रखते हैं और आपकी पर फैमिली भी आपको खुशहाल महसूस करेगी। क्योंकि बच्चों में किस प्रकार से योग के प्रति रुचि बढ़े, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान में योग आपकी लाइफ स्टाइल आज है तो कल शामिल करना मजबूरी होगी, क्योंकि ये तरह तरह की डिसीज आ रही हैं। तो बच्चों में किस प्रकार से योग के प्रति रुचि रखें, क्योंकि योग ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होता है। तो योग सभी को करना आवश्यक है। और बच्चों में, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान में बच्चे क्या मोबाइल में दिन भर बिजी रहते हैं, देखा होगा। तो मोबाइल से हट करके अगर आप योगासन के प्रति थोड़ा सा झुकाव होता है, योगासन करते हैं तो आपकी बॉडी में संतुलन आएगा। जब संतुलन आएगा तो ऑटोमेटिक आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि योग का मीन्स ही है कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर ब्रीदिंग, कि अपने आप को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसका बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो बच्चों में किस प्रकार से योगासन के प्रति रुचि, क्योंकि योगासन के माध्यम से भी आप अपने जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगासन के माध्यम से आप अपनी एक नई पहचान क्रिएट कर सकते हैं। उसी के ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश योगासन खेल प्रत्येक वर्ष जिला स्तर, राज्य स्तर पर योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन करता आया है। और इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति 23 और 24 नवंबर को आसपोर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्यामनगर में 2 दिवसीय योगासन खेल प्रतियोगिता संपन्न होनी है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। रजिस्ट्रेशन आपके सिर्फ ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, ऑफलाइन उस दिन कोई एंट्री नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। या जो भी है पहले से लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो योगासन खेल प्रतियोगिता में किस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन है उस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको अपने आप को किस तरीके से अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि आपकी फेस रीडिंग, आपका प्रेजेंटेशन, आपका अनुशासन, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि योग मीन्स अनुशासन। तो जो योगासन के खिलाड़ी हैं सारे रूल्स रेगुलेशन का पालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सर आपके फेस रीडिंग, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी कॉस्ट्यूम, आपके बालों की पोजीशन, आप म्यूजिकल इवेंट कर रहे हैं तो उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग आपको मेकअप और बालों की पोजीशन। तो कुछ कैटेगरी है, उस कैटेगरी के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है प्री प्राइमरी क्लास या किस कैटेगरी। इसमें हमने 3 क्लास तक के बच्चों को शामिल किया है, 1 से 3 तक, या 1 से केजी वाले, यूकेजी वाले भी हम शामिल कर रहे हैं उसी में। तो जो 1 से 3 क्लास के बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की ओर से सभी बच्चों को मेडल प्रोवाइड किया जाएगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। डिवीजन यानी 80+ लाते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, 65+ लाते हैं तो आपको सिल्वर मेडल मिलेगा, इसके नीचे लाते हैं तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। तो जो क्लास 1 to 3 या इससे छोटे यूकेजी वाले बच्चे हैं, ये बच्चे जो प्रति योगासन को रखते हैं, प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। इनको 5 आसन करने हैं, कोई भी 5 आसन। आप ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, कोई भी, यानी कोई भी आपको 5 आसन करने हैं। सिंपल सा, एक आसन की होल्डिंग टाइम 10 सेकंड है। कितनी है? 10 सेकंड है। एक आसन को जो होल्ड करना है आपको कितना करना है? 10 सेकंड होल्ड करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब अगली क्लास आती है प्राइमरी क्लास।
इसमें क्लास 4 व 5 के बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें आप चार्ट देख रहे होंगे, इसमें एक चार्ट है जिसमें आपके 5 आसन दिए गए हैं, जिसमें स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, प्रोन और स्पाइन पोजीशन। इसमें आपके आसनों की होल्डिंग टाइम 15 सेकंड है। कितनी सेकंड है? 15 सेकंड है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जो प्राइमरी क्लास है 4 to 5 के बच्चे हैं, तो इनको कुल मिलाकर के 15 सेकंड एक आसन को होल्ड करना है। अब जिसमें आपको जैसे स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो 2 आसन दिए, 2 में 1 करना है आपको। सिटिंग में 2 में 1 करना है, और वो तो सिंगल है, धनुरासन, वो तो आपको सिंगल करना ही करना है। 2 आसन एडवांस कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, जिसकी होल्डिंग 15 सेकंड है। तो इस बात का विषय आपको टोटल 5 आसन करने हैं। 3 अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट है एक आसन करें, आप गिर जाते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। 2 बार गिर जाते हैं 2 मार्क्स का डिडक्ट होगा। 3 बार गिर जाते हैं तो आपका 3 मार्क्स है। इसके बाद अगर गिरते हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगली क्लास आती है अपर प्राइमरी क्लास। इसमें क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें ध्यान रखेंगे आपके सिलेबस में कुल 9 आसन दिए गए हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में 3, सिटिंग पोजीशन में 3 और प्रोन और स्पाइन पोजीशन में 3। आपको कहीं पे चिट निकाली जाएगी, चिट के माध्यम से आपको 3 में, जैसे मान लो स्टैंडिंग पोजीशन में 3 आसन है, 3 में से आपको एक कोई चयन करना है, वही आसन आपको प्रेजेंट करना है। चिट निकाली जाएगी, जो निकलेगा वही 3 में से एक आसन आपको करने हैं। ऐसे सिटिंग में, ऐसे स्पाइन में। सिंपल सा है। 9 आसन में 3 आसन आपको चिट के माध्यम से, 2 एडवांस आपको कोई भी प्रेजेंट करना है वहां पे। होल्डिंग टाइम आपकी 30 सेकंड है, यानी 30 सेकंड। एक आसन को आपको 30 सेकंड होल्ड रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपका नाम अनाउंस होता है वहीं से आपकी मार्किंग प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि आप किस तरीके से वहां पर आ रहे हैं चल करके। आपको नमस्कार मुद्रा से प्रारंभ करना है और नमस्कार मुद्रा से एंड करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब आती है सेकेंडरी क्लास, जिसमें क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है, 9 to 12। इसमें भी आपके टोटल 9 आसन दिए गए हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में 3 है, 3 सिटिंग पोजीशन में और 3 प्रोन और स्पाइन पोजीशन पे हैं। इसमें भी आपको वही जो आपका जजेज पैनल होगा वो डिसाइड करेगा, वो चिट निकलवाएगा, जो चिट में आएगा उसी के अकॉर्डिंग सभी को वही आसन आपको प्रेजेंट करने हैं। तो आपको एक आसन आपको स्टैंडिंग पोजीशन से मिल जाएगा, एक आपका सिटिंग पोजीशन से मिल जाएगा, एक स्पाइन और प्रोन पोजीशन से मिल जाएगा, और 2 आपको एडवांस आसन कोई भी लगाने। होल्डिंग टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे। होल्डिंग टाइम है इसमें आपकी 45 सेकेंड। योगा कास्ट्यूम मस्ट है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगली ओपन एज आती है, जिसमें 18 से 25 एज तक के बच्चों को शामिल किया गया। इसमें भी आपके टोटल 9 आसन दिए गए। 9 आसन में से आपको चार्ट से 3 आसन करने हैं। स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, प्रोन और स्पाइन है। इसमें भी आपको वहीं पे चिट निकाली जाएगी। जो भी आपके 3 आसन आएंगे वो आपको 3 आसन प्रेजेंट करने हैं, और इसके बाद 2 आसन आप आउट ऑफ सिलेबस भी कर सकते हैं।